हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने गेज प्रेशर तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे जो आपके टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिया है दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे कुछ कंटेनर्स है विच आर कनेक्टेड इंटरनली टू ईच अदर लाइक दिस। और अब आप इसमें लिक्विड डालते हो तो मान लो लिक्विड जैसे जैसे आप भरते जाओगे इसमें, तो लिक्विड हर एक कॉलम में सेम लेवल पे रहेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि लिक्विड यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे कम और यहाँ पे और थोड़ा कम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड हर एक कॉलम में, भले ही उसका शेप कैसे भी हो, हर एक कॉलम में लिक्विड की जो लेवल है वो सेम रहेगी। एट द सेम टाइम as the liquid level यानी height h in each and every column is same, तो हर बॉटम में, हर कॉलम के बॉटम में प्रेशर जो रहेगा, लेट इट बी P1, लेट इट बी P2, लेट इट बी P3, सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। जी हाँ, हर एक बॉटम में ये जो कंटेनर्स है जिसका शेप थोड़ा सा अलग अलग है, हर एक कॉलम के बॉटम में जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने कल देखा था कि जो प्रेशर रहता है वो रहता है एच रो जी, यानी दिस प्रेशर हमने कल भी देखा था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ए। और इसी कारण यहाँ पे ये तीनों प्रेशर जो है वो सेम रहते हैं और इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक और कारण आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही यहाँ पे ये वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट ये जो एडिशनल वेट है दैट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम। यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको अगर हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये एडिशनल मास को बैलेंस कर देता है और इसीलिए तीनों जगह पे प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहेगा। यानी शेप कैसा भी रहे, ठीक है, शेप कैसा भी रहे, अगर लिक्विड की हाइट तीनों कंटेनर्स में सेम है तो तीनों कंटेनर्स के बॉटम में जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में है दैट इज पास्कल्स लॉ। अब इसकी बात करते हैं। सो व्हाट इज पास्कल लॉ? पास्कल लॉ ये कहता है कि मान लो कि ये एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड भर दिया है और अब मान लो कि यहाँ पे हमने प्रेशर P, एडिशनल प्रेशर P अप्लाई किया। तो ये जो प्रेशर P आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो ये सेम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पर भी अप्लाई होता है, यहाँ पर भी। एट द सेम टाइम हर एक पॉइंट पे, लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर P ही एडिशनल प्रेशर P अप्लाई होगा। यानी ये जो प्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड to each and every point of the liquid as well as to the walls of a container in which that liquid is present। ये है आपका पास्कल लॉ। और इसके लिए आप ये लॉ यूज करके स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। और इस कंसेप्ट को यूज करके मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि व्हाट इज पास्कल लॉ। मान लो कि यहाँ पे मैंने प्रेशर P अप्लाई कर दिया, एडिशनल प्रेशर, तो इसकी वजह से मान लो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड कॉलम प्रेशर है P0, तो अब इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी P0 प्लस P।
यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आते आते प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, यानी उस प्रेशर में जरा भी कमी नहीं रहेगी। जितना प्रेशर आपने यहाँ अप्लाई किया उतना ही इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ पे आपको मिलेगा। दिस इज योर पास्कल्स लॉ। एट द सेम टाइम सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हर जगह पे, उस लिक्विड में हर जगह पे प्रेशर बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रेशर आप कहीं पर भी अप्लाई करो, दैट डजंट मैटर। आपके पास आप अगर एडिशनल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, तो हर जगह पे प्रेशर बढ़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन भी आपकी बुक में दी है। तो पहली जो एप्लीकेशन है आपकी बुक में वो है कुछ इस प्रकार से दी है उन्होंने कि ये आपके दो, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये एप्लीकेशन है क्या कि देयर आर टू इंटरनली कनेक्टेड टैंक, दो बड़े टैंक है, बड़े नहीं, एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक छोटा वाला टैंक है, ठीक है। यहाँ पे ये एक, इसको हम कह सकते हैं इट इज अ मूवेबल पिस्टन, ये ऐसे अप डाउन हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया है। दिस इज फोर्स F1 एंड एरिया ऑफ दिस पिस्टन लेट इट बी A1। और ये जो कंटेनर है इट इज कनेक्टेड टू अ लार्जर कंटेनर, जिसका एरिया जो है वो है A2 एंड सेम लिक्विड इज प्रेजेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये लिक्विड पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द स्मॉलर टैंक। तो नेचुरली यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा P1 उसे कहता हूँ, दैट इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। P1 इज F1 अपॉन A1। अब जैसे पास्कल्स लॉ हमने अभी देखा कि पास्कल लॉ ये कहता है कि जितना भी प्रेशर आप बढ़ाओगे इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड एज वेल एज टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जैसे ही आपने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से भी ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा, और जो कि यहाँ से जो एडिशनल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वो तो इक्वल ही रहेगा। सो लेट दैट प्रेशर बी P2। तो मैं ये कह सकता हूँ P2 इज इक्वल टू P1, परंतु P2 क्या रहेगा, इट इज F2 बाय A2। मान लो ये अपवर्ड फोर्स जो यहाँ पे आ रहा है टोटल, दैट इज F2। सो P2 इज F2 बाय A2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू P1, लेकिन P1 क्या है, F1 बाय A1। तो अभी अब ध्यान से देखो कि F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1 एंड देयरफॉर F2 इज ग्रेटर देन F1। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम फोर्स को हम बोल सकते हैं कि हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लो अगर ये दोनों A1 A2 का जो रेशो है A2 बाय A1, मान लो इट इज 10, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा दैट विल बी 10 न्यूटन। तो इस तरह से ये पास्कल लॉ की जो कंसेप्ट है वो हम अभी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी ठीक है, अभी यहाँ तक ये पता लगे कि हम लार्जर फोर्स यहाँ से अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग अ स्मॉलर फोर्स, और यही यूज़ होता है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हम यहाँ पे एक बड़े बड़े जो अपने गैराज देखेंगे तो गैराज में जो कुछ व्हीकल लिफ्ट किए जाते हैं तो ये व्हीकल यहाँ पे रखे जाते हैं और फोर्स यहाँ से अप्लाई किया जाता है। जो फोर्स हम दे सकते हैं दैट इज नॉट ऑफ कोर्स नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट एनी व्हीकल, बट हम यहाँ से अगर छोटा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इन दिस रेशो A2 बाय A1 से बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा ये रेशो रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप उस व्हीकल को लिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग this concept. So this is your hydraulic lift. It is used to lift heavy vehicles or heavy objects.
बाय यूजिंग स्मॉलर फोर्स F1। तो ये पहली एप्लीकेशन थी आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपके टेक्स्ट बुक में दी है, आप उसे देख सकते हो। दूसरी जो एप्लीकेशन आपके बुक में दी है दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो कैसे है, डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, बट कुछ इस प्रकार से है। अब आपने सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम देखी होगी आपके साइकिल की, तो उसी प्रकार से है, बट अब देखो ये एक छोटा सिलेंडर है और इसमें हमने लिक्विड भर दिया है और ये पिस्टन है एंड दिस पिस्टन इज कंप्रेस्ड बाय यूजिंग पैडल। यहां से हम फोर्स अप्लाई करेंगे एंड नाउ सपोज कि दिस पिस्टन इज कनेक्टेड टू वेरियस सिलेंडर्स लाइक दिस। अब वहां पे आपके इसमें 4 है, सो आई कैन ऑल्सो शो 4 सच सिलेंडर्स। आपके टेक्स्ट बुक में 4 दिखे हैं, लाइक 4 व्हीलर के लिए जैसे हमें 4 की जरूरत है, 4 व्हील्स रहेंगे तो 4 व्हील्स के लिए 4 ब्रेक हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट केस है जो डायग्राम में आपको शायद नहीं पता चलेगी वो ये है कि ये जो सिलेंडर्स है इनका जो एरिया है, मान लो कि चारों सिलेंडर्स का जो एरिया है दैट इज A2 और ये जो सिलेंडर है इसका एरिया है A1, तो नेचुरली A2 हैज टू बी ग्रेटर देन A1। तो आप छोटा स्मॉलर फोर्स भी अगर आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी ग्रेटर देन, मान लो यहाँ पे F1 है और यहाँ पे जो फोर्स हर एक पिस्टन पे जो आ रहा है दैट इज F2, सो F2 विल बी ग्रेटर देन F1 और ये बेसिकली दे आर गोइंग टू कंप्रेस द फ्रिक्शन पैड विच इज कनेक्टेड टू द व्हीकल। सो ये इस प्रकार से ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा किसी बस के पीछे या व्हीकल्स के पीछे लिखा रहता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह। सो ये इस तरह से ये सिस्टम काम करेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये A1 है एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विच इज वेरी क्लोज टू द ब्रेक पैडल of the vehicle। ये 4 सिलेंडर्स है विच आर क्लोज टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल और हर एक सिलेंडर का एरिया है A2 here A2 is greater than A1। so as A2 is greater than A1 हमें पता है कि F1 by F2 by F1 is equal to A2 by A1। now if A2 is greater than A1 then F2 will be greater than F1, यानी हम लार्जर फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बाय गिविंग अ स्मॉलर फोर्स, जिसकी वजह से उस व्हीकल को रोकने में आसानी रहेगी। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन विच इज हाइड्रोलिक ब्रेक गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्कल लॉ जो कि कहता है कि प्रेशर जो आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दिस इज योर सेकेंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट part is now measurement of pressure। अभी तक हमने बस प्रेशर सुना है, अब उसको मेजर भी हमें करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर। 2 मेथड्स आपके बुक में बताई है। पहली है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको उन्होंने नाम दिया है मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब ये मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है ये कैसे काम करेगा थोड़ा ध्यान दो। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, वी विल हैव अ ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर की ऐसे ग्लास ट्यूब, और जिसका डायमीटर जनरली रखा जाता है 1 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका रखा जाएगा
1 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर। अब ये ट्यूब को हम पूरी तरह से मर्क्यूरी से भर देंगे, पूरी ट्यूब अप टू द एंड, टॉप तक हम इसको मर्क्यूरी से भर देंगे। अब मेरे पास है एक वेसल जिसमें पहले से ही कुछ मर्क्यूरी भरा है, इस तरह का एक फ्लैट डिश टाइप एक वेसल है जिसमें पहले से ही हमने मर्क्यूरी भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को ऐसा इमीडिएटली जल्दी से उल्टा करके इसमें रख देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसकी वजह से क्या रहेगा, अब यहाँ पे और ये यहाँ पे दोनों जगह पे प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इसलिए इस ट्यूब से कुछ लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी मर्क्यूरी की लेवल यहाँ पे नीचे आ जाएगी। कब तक ये नीचे आएगा, जब तक कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जगह पे प्रेशर सेम रहे। मैं इसको कहता हूं पॉइंट ए और इसको कहता हूं पॉइंट बी। तो ये कब तक नीचे आता रहेगा, जब तक पी ए इज इक्वल टू पी बी। नेचुरली हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है पॉइंट ए के सरफेस पे यहाँ पे, सो दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो पी ए इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पी बी जो कि ये लिक्विड और ये लिक्विड सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे अगर लिक्विड है इसका मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है, इसलिए मैंने लिखा है पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी बी इज ऑल्सो गिविंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमें ये पता है कि प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। और एक चीज़ यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक तरह से देखो, ये पहले पूरा भरा था और इसको हमने इसमें उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से अब यहाँ पे एयर तो नहीं जा सकती, तो यहाँ पे जो जगह है इट इज़ कंप्लीटली एम्प्टी। आइडियली कहा जाए तो ये वैक्यूम है जहाँ पे ज़ीरो प्रेशर है, बट कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ी मर्क्यूरी वेपर्स रहती है। इसको कहते हैं टॉर्सिलीज वैक्यूम, इसको कहते हैं टॉर्सिलीज वैक्यूम, ऐसा इसको कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में नाम आपको दिखा है, देखिए बेसिकली पूरी मेथड जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय टॉर्सिली, और ये जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये है टॉर्सिलीज वैक्यूम। और ये एग्जैक्टली 100% वैक्यूम नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ मर्क्यूरी की वेपर्स मिलेगी, बट एनीवे हम यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। अब यहाँ पे जो प्रेशर अभी आ रहा है, पॉइंट बी की बात हो रही है, तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर आ रहा है हमें पता है इट इज इक्वल टू एच रो जी। ये हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिराइव कर लिया है। सो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है दैट इज इक्वल टू एच रो जी, बट पी वी इज एच रो जी, दैट इज ऑल्सो पी ए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। हाँ, तो अगर हमें ये हाइट पता है, डेंसिटी पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन फाइंड आउट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। मैं बता दूं आपको कि ये जो हाइट रहती है फॉर सी लेवल, तो फॉर सी लेवल ये जो हाइट रहेगी इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी यानी मर्क्यूरी, ये जो हाइट रहेगी ये रहेगी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मैं बात कर रहा हूँ सी लेवल प्रेशर की, तो सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इतनी इसकी हाइट रहेगी। ये सारी वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा इट इज़ अराउंड 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से देखो, अगर ये वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसको मीटर में कन्वर्ट करके पूरी वैल्यूज अगर आप ऐसा यूनिट में इसमें पुट कर दो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपको मिलेगा दैट विल 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप सेम डिवाइस एक सी लेवल से जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा थोड़ा सा प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप सी लेवल से दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे प्रेशर भी कम होगा।
बट एनीवे दिस वैल्यू इज़ फॉर सी लेवल। हम इसी को हमेशा लेते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक न्यूमेरिकल भी अगर हमें आज टाइम मिला है तो सॉल्व कर सकते हैं। चलो, सो दिस इज फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। बेसिकली दिस इज द मेथड यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरी जो मेथड आपको दी है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज ओपन ट्यूब मोनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, अब ये क्या है ओपन ट्यूब मैनोमीटर? इट इज बेसिकली यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड अ कंटेनर। सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंटेनर, शेप कुछ भी रहे, और मुझे इसके अंदर का प्रेशर मेजर करना है। सो अगेन आई विल यूज सच काइंड ऑफ सिस्टम। तो इसके अंदर जो गैस है इसकी वजह से अब मैं पहले इसमें कुछ लिक्विड ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी को ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं एक मर्क्यूरी ऐड कर रहा हूँ। सो ये यहाँ से यहाँ तक मर्क्यूरी हमने रख दिया है, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि ये है पॉइंट सी, ये है ए, और सी के सेम लेवल पे सी एंड बी, दीज टू पॉइंट आर एट सेम लेवल। अब मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट सी पे जो प्रेशर है, सी यानी जस्ट ये वाला पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस इनसाइड अ कंटेनर। फिर से एक बार, सी पे जो प्रेशर है दैट इज नथिंग बट प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। तो सी का प्रेशर है प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। और B जो कि सेम लेवल पे है, यानी मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि पी बी इज इक्वल टू पी सी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर लिक्विड में दो पॉइंट सेम लेवल पे है तो दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा। यहाँ पे C एंड B दोनों की लेवल सेम है, इसलिए दोनों का प्रेशर भी सेम रहेगा। सो पी बी इज इक्वल टू पी सी। लेकिन ठीक है, पी सी तो हमें पता नहीं और वही तो हमें मेजर करना है कि यहाँ पे ये गैस का जो प्रेशर है वो कितना है। बट मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये हाइट h तक ऊपर गया है। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो लिक्विड है ये हाइट h तक ऊपर गया है, और इसके ऊपर और एक प्रेशर है दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर एट B इज h रो g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे ये गैस का जो प्रेशर है दैट इज नथिंग बट पी बी, एंड पी बी इज एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये जो टोटल है दिस इज नथिंग बट प्रेशर इनसाइड दिस कंटेनर। तो ये एक मेथड है जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर हैविंग सम गैस, और ये मेथड यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर टेक्स्ट बुक में दिया है, एक बार आप उसको पढ़ लो। जो जो टॉपिक्स इस वीडियो में आप देख रहे हो उनको मैं बता रहा हूँ कि फिर से एक बार आप टेक्स्ट बुक में से भी रीड करो, थोड़ी क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। सो एनीवे फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं क्या क्या है। यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने ये यूट्यूब कनेक्ट कर दी है इस तरह से। ये गैस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड को ये नीचे प्रेस करेगा एक लेवल तक, ये यहाँ तक उससे प्रेस करेगा, लेट इट बी पॉइंट सी। इसी के लेवल पे हमने दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया है दैट इज पॉइंट बी, और ये लिक्विड और थोड़ा ऊपर है अप टू हाइट h। जैसे कि C एंड B दोनों सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल के होने की वजह से प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C। प्रेशर एट C इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू गैस इनसाइड अ कंटेनर। मुझे चाहिए प्रेशर एट सी, वो मैं यहाँ से तो मेजर नहीं कर सकता, बट यहाँ से मैं प्रेशर एट बी मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ये लिक्विड कॉलम है ऑफ हाइट h, और एट द सेम टाइम देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो प्रेशर एट बी इज h रो जी, यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टोटल अगर मैं करता हूँ, सो दिस विल गिव प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर बिकॉज ऑफ गैस। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन ट्यूब मैनोमीटर। I hope
ये आपको समझा होगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें, जो PDF फाइल आपके पास है वो टेक्स्ट बुक आप ज़रूर पढ़ें, ये सारी चीज़ें उसमें दी हैं। कोई डाउट है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हो, कुछ भी आपको लगे तो आप इस ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है उसमें आप डाउट पूछ सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में की एक्सरसाइज में, तो वो न्यूमेरिकल्स क्या है। अब ये जो टॉपिक अब तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मुझे सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स वहाँ पे दिखाई दिए, तो वो न्यूमेरिकल्स क्या है आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है, वहाँ का एक न्यूमेरिकल है। उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट द प्रेशर एट अ डेप्थ 200 मीटर बिलो द सी लेवल। यानी एक ओशियन है और ओशियन में 200 के डेप्थ में आपको प्रेशर मेजर करना है। अब अगर ये ओशियन का सरफेस है तो यहाँ से आपका पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एट द सेम टाइम दिस इज अ pressure due to liquid column of height h which is nothing but 200 मीटर। सो ये जो टोटल प्रेशर रहेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज 1.01325 इंटू 10⁵ प्लस h 200 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, so you refer the textbook, I think it is given to be 1060 and g you can take it as 9.8। आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैलकुलेशंस करने के बाद आपको ये प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। एग्जांपल बहुत सिंपल था, फिर से एक बार बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया है कि फाइंड आउट द प्रेशर एट अ डेप्थ 200 मीटर इनसाइड अ ओशियन। तो यहाँ पे हमने डेप्थ ली है 200 मीटर की, यानी अब यहाँ पे जो प्रेशर है इट इज प्रेशर बिकॉज ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 200 मीटर प्लस देयर इज एडिशनल प्रेशर फ्रॉम अपसाइड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो टोटल प्रेशर P इज PA यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बता दी है पहले ही, इट इज 1.01325 इंटू 10⁵ प्लस 200 इंटू 1060। 1060 इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंटू 9.8। सो ये कैलकुलेशंस कर लो, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये है पहला, एक पहला नहीं बोल सकता, ये है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपके इसमें, ये है वही हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने कहा है कि देयर इज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट in which a small cylinder is having area 30 centimeter square, then larger cylinder is having area 1500 centimeter square। जो स्मॉलर फोर्स हमने अप्लाई किया है दैट इज 25 न्यूटन एंड दे आर आस्किंग द फोर्स अप्लाइड, यानी अप्लाई करेंगे, यानी इसी की वजह से यहाँ पे जो फोर्स अपीयर होगा एट लार्जर पिस्टन वो उन्होंने पूछा है। अब कुछ इस प्रकार से मैं स्कीमेटिक से आपको बता देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे हमने फोर्स F1 अप्लाई किया है और इस पिस्टन का जो एरिया है वो है A1, और यहाँ से जैसे कि हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो ये प्रेशर बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ, बाय यूजिंग रेफरेंस ऑफ पास्कल लॉ इट विल ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। तो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करें तो यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा। सो जो कि हमें पता है कि ये दोनों सेम लेवल पे है, सो इट इज P1 इज इक्वल टू P2। सो F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2 एंड देयरफॉर F2 इज इक्वल टू F1 बाय A1 इनटू A2। सो A1 A2 ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो ही हम ले रहे हैं। सिंपली वैल्यूज पुट करो, F1 की 25 न्यूटन, A2 बाय A1, आपको ये F2 यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द अनदर न्यूमेरिकल विच इज देयर इन योर एक्सरसाइज।
सो यहाँ से ये पता चलता है कि फोर्स थोड़ा सा मैग्नीफाई हुआ है। कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाएगा। सो अब ये जो दो न्यूमेरिकल्स है इस पे आप ध्यान दो। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। सो इसी प्रकार से अभी मैं अगले टॉपिक्स कवर करूँगा। सो ये जो टॉपिक था यहाँ तक आपके टेक्स्ट बुक में हाइड्रोस्टैटिक सिलेबस है। हाइड्रोस्टैटिक का जो सिलेबस है वो यहाँ तक है। इसके बाद वाला जो सिलेबस है दैट इज सरफेस टेंशन वगैरह वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले लो और ये कंप्लीट करो, ये कैलकुलेशन दोनों न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशंस कंप्लीट करके आंसर निकालो। थैंक यू।